Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025-26 से रिलेटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी के अंदर प्राइवेट या गवर्नमेंट BAMS, BHMS और BOMS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली काउंसलिंग स्टार्ट होने से रिलेटेड और शेड्यूल से रिलेटेड। टाइमलाइन डेट्स वाइज आ चुकी है और अक्सर ऐसा होता है यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर कई सारी ग्लिच रहती हैं, या तो बहुत ज़्यादा डिले से शुरू हो, नोटिफिकेशन टाइम पे ना आए, ये अक्सर होता रहता है। पिछले 4 साल से मैं भी काउंसलिंग को देख रहा हूँ यूपी आयुष वाली, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन रेगुलरली जो भी अपडेट आएंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि कोई भी अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर वेबसाइट पे देखेंगे तो सिर्फ वेबसाइट अपडेटेड हुई है, लेकिन शेड्यूल के सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यूपी यूजी अबाउट काउंसलिंग वाला जो सेक्शन है, इसमें यूजी शेड्यूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी तक वेबसाइट पे शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल है वो आ चुका है। और मैं अभी आपको डेट वाइज पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा और वो कहाँ से आपको मिलेगा वो भी बताऊंगा, और क्या ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ जो पहले नोटिफिकेशन थे शेड्यूल और काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड वही अपडेटेड है, लेकिन शेड्यूल आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा आपको कहाँ पर वो मिलेगा। तो जो शेड्यूल है वो ये है, कार्यालय निदेशक होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश, सदस्य सचिव यूपी आयुष यूजी काउंसलिंग, ये नोटिफिकेशन है। बोर्ड 2025 इंदिरा भवन 8वां तल अशोक मार्ग लखनऊ। तो ये नोटिस है, विज्ञप्ति जिसको कहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन यूजी काउंसलिंग यूपी 2025 से रिलेटेड है, और इसमें आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में या फिर निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थानों की यूजी पाठ्यक्रम यानी BAMS, BHMS और BOMS में प्रवेश हेतु प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी यानी फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है, ऑनलाइन जो काउंसलिंग होनी है, वो यहाँ पर नीचे दिया गया हो। अब इस टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहले मैं टाइमलाइन बता देता हूँ और फिर इसकी जो है ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो इसमें 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा दोपहर के 1 बजे से। तो आज 9 सितंबर है, कल से यानी कल दोपहर के 1 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो आपको रजिस्ट्रेशन करने की और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, क्योंकि यूपी आयुष के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं और रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी स्टेप है दोनों ही, रजिस्ट्रेशन करना भी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी। अगर डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किए हैं वो सही नहीं है या किसी भी स्तर पे अगर वो रिजेक्ट होते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूपी आयुष के लिए स्पेशली, कि आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें, सही फॉर्मेट में करें और वो रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कल जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कल को, तो लाइव आपको रजिस्ट्रेशन इसी चैनल पर स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है और कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। लास्ट डेट जो है आपको ध्यान रखनी है वो 16 सितंबर दोपहर के 1 बजे तक है। टोटल 7 दिन का टाइम है। आई थिंक सफिशिएंट टाइम जो है यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और सिक्योरिटी फीस पेमेंट करना है वो भी 10 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से लेकर 17 सितंबर तक है। यहाँ पर टोटल 8 दिन का समय आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और सिक्योरिटी फीस पेमेंट में दिया गया है। 17 सितंबर दोपहर के 1 बजे तक आप लोग फीस पेमेंट कर पाएंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो आपका 11 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी रजिस्ट्रेशन 10 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 11 से लेकर 18 सितंबर तक चलेगा दोपहर के 2 बजे तक। इसमें भी टोटल 8 दिन का समय है। फिर उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी 19 सितंबर 2025 4:30 बजे तक आ जाएगी। और फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है मेरिट लिस्ट आने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका होगा, उनके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो चुका होगा, उनका फीस पेमेंट भी हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट भी और सिक्योरिटी फीस पेमेंट भी, सिर्फ वही लोग चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसकी जब लिस्ट आएगी तो आपको डिटेल में हम लोग बता देंगे कौन कौन चॉइस फिलिंग कर पाएगा, कौन कौन नहीं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी सेम चीज़ें रही थी यूपी आयुष के अंदर, वही इस साल भी रहेगा। ठीक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भरना यानी जिसमें आप क्रम में कॉलेजेस को भरते हैं, तो वो 19 सितंबर से लेकर मेरिट लिस्ट के आने के बाद और 24 सितंबर रात के 11:59 तक आप लोग जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर भी सफिशिएंट टाइम है, 6 दिन का समय आपको दिया गया है। और अंतिम सीट आवंटन सूची यानी जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 25 सितंबर 2025 को 5:30 बजे तक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो स्टूडेंट सोचेंगे अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, तो 2 बार होगा क्या? बिल्कुल, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 2 बार होता है यूपी आयुष के अंदर। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी सेम प्रोसेस रहा था। पहले जो होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, वो भी कंपलसरी है। और दूसरा जो वेरिफिकेशन होगा ये ऑफलाइन होगा, जो आपको
नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। जिन स्टूडेंट का कॉलेज अलॉट हो जाएगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जाना होगा। इसके डिटेल रूल हर एक स्टेप पर जैसे जैसे रूल्स आते रहेंगे आपको उस पर डिटेल वीडियो जो है मिल जाएगी, तो उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 26 सितंबर 2025 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक आप लोग जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। और जो टाइमिंग रहेगी वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी, और इसमें छुट्टी जो है इसमें 1 और 2 अक्टूबर की रहेगी। बाकी हर दिन जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे उसके बाद आप वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने की जो डेट्स है वो 26 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में रहेगी। टोटल 12 दिन का टाइम है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। और तब तक देखेंगे तो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो काफ़ी डिले तो इन्होंने किया है और जो डिटेल्स है बाकी इन्होंने यहाँ पर दी है। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी की। ऑलरेडी ये जैसे ही नोटिफिकेशन आज आया है, पहली बात आया कहाँ पर है, ये न्यूज़पेपर के अंदर आया। न्यूज़पेपर जो यूपी के हिंदी न्यूज़पेपर हैं आप उसमें देखेंगे तो ये मिल जाएगा। दैनिक जागरण के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये, और अमर उजाला के अंदर भी मिल जाएगा। ऑफिशियली तो मैंने इसको अभी नहीं देखा कि किससे आया, लेकिन कई सारे स्टूडेंट और कई सारे कॉलेजेस वालों ने इसको शेयर किया है कि जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली अखबार के अंदर आ चुका है। तो कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे क्या ये ऑथेंटिक है, तो आप लगभग इसको 99.99% इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। एक्चुअल वेबसाइट पे शेड्यूल आने से पहले ही अखबार में आ गया था, क्योंकि ये जो यूपी DGME के कार्यालय है, यूपी आयुष वाला तो जो आयुष वाला कार्यालय है यूपी वाला, तो ये पहले अखबार में पब्लिश करा देते हैं शेड्यूल को, फिर उसके बाद वेबसाइट में कराते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और मुझे लग रहा है इस साल भी यही रहेगा। तो सेम शेड्यूल आप मान के चल सकते हैं कि रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी यही था कि रजिस्ट्रेशन आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और उसी के बीच में जो है यहाँ पर टाइमलाइन रही है। एक ऐसा होता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड शेड्यूल आया हो, तब उसमें हम थोड़ा सोच सकते हैं कि कहीं गलत शेड्यूल तो नहीं है। और क्योंकि अखबार का है तो अखबार में अक्सर चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियली अगर भेजी गई हैं वेबसाइट की तरफ से तभी पब्लिश होंगी, क्योंकि उसमें फ्रॉड चीज़ तो नहीं हो सकती। अगर कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन आता तब उसको मान सकते थे कि वेबसाइट पर नहीं है और ये फ्रॉड हो सकता है। तो आप इसको लगभग ऑफिशियल शेड्यूल मानेंगे। इसी के हिसाब से आपका जो शेड्यूल रहेगा बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि आज शाम तक ही वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, अगर ये सही नोटिफिकेशन है तब। मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग सही है, लेकिन फिर भी ऑथेंटिसिटी तभी होगी जब वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपने रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाएं। जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वेट कर रहे थे कि शेड्यूल आए उसके बाद जो है काउंसलिंग का देखेंगे, तो देख लें। और बाकी जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत कम सीट्स ही हमारे पास बची हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हम लेते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी रहती है उसके हिसाब से। तो जो लोग भी काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। 2 प्लान्स यहाँ पर रहते हैं। एक होता है गाइडेंस वाला, उसमें आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ ही आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर, उनकी डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। और जो दूसरा प्लेटिनम प्लान है उसमें A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी, फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड, हर काम। तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, और जो लोग भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचती है, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको जो है कवर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।